अब हम बात करते हैं बगलामुखी माता के बारे में, क्योंकि मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे इसके रिगार्डिंग। और मैं आता हूँ मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले से, और हमारे ज़िले में एक नलखेड़ा सिटी है। जी बिल्कुल। और वहाँ पर बगलामुखी माता को बहुत माना जाता है। राइट। तो इसके बारे में कुछ कहिए आप कि उनकी क्या शक्ति है, क्यों इतना मानते हैं लोग? बगलामुखी की शक्ति के बारे में बात करूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप मेरी माँ के घर से आ रहे हैं तो मेरे लिए तो आप होते हैं ना, मेरे भाई हो गए, मेरे मायके वाले हैं ये जैसे होता है ना लड़की के इसमें। तो एक्चुअली आपको उन्हें ना यहाँ पे भेजा है। और जहाँ तक बात है बगलामुखी माँ की, तो मेरी जो जर्नी है वो 10 महाविद्याओं में, अगर बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, 8वीं 10 महाविद्याओं में से एक, मतलब इनको बोला जाता है। और मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी उसमें मैंने सबसे पहले बगलामुखी माँ को ही पूछना शुरू किया था। अच्छा। तो मेरे जीवन में जितने परिवर्तन हुए उसके बाद में, जितने भी बदलाव आए, वो एक्चुअली बगलामुखी माँ ही लेकर के आई थी। अच्छा। अब आप आते हैं स्पेसिफिकली बगलामुखी के मेन 3 पीठ हैं, जो कि एक है हिमाचल में कांगड़ा वानखंडी में है, ठीक है। दूसरा आप जहाँ अभी आपने बताया नलखेड़ा में है। तीसरा एमपी दतिया के अंदर भी एमपी है। में ही वो भी? जी वो भी एमपी में ही है। ओके। वो भी बड़ा फेमस है। और जहाँ तक बात करते हैं पावर की, तो मुझे लगता है बगलामुखी की पावर कोई ना जाने ना, ऐसा आज की डेट में तो संभव नहीं लगता। आप कोई भी नेता पकड़ लीजिए, एवरी पॉलिटिशियन डेफिनेटली परफॉर्मिंग दी बगलामुखी पूजा। उनके यज्ञों में इतनी ताकत होती है कि वो आपको किसी भी लीगल केस से जो है मुक्त करा सकती हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावर एक्चुअली बगलामुखी माँ की क्या है ना? अच्छा। बगलामुखी की माँ की जो पावर बोली गई है वो है स्तंभन, किसी भी चीज़ का स्तंभन कर देना। अगर आप उनकी फ़ोटो भी देखोगे तो उनकी फ़ोटो के अंदर उन्होंने एक आदमी की जीभा को पकड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे हाथ में गदा उनके पास में दिखाया गया है। तो वहाँ पर भी उन्होंने उसको काटा नहीं है जीभ को, सिर्फ उसकी वाणी को ही रोक दिया है। तो माँ के पास में जो सबसे बड़ी शक्ति आती है वो स्तंभन की आती है, यानी कि किसी भी ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज़ को उसी जगह पे रोक देने की जो शक्ति है ना, वो बगलामुखी माँ के पास में है। अच्छा। और इनका जो ऑरिजिन भी बताया जाता है, इफ आई टॉक अबाउट अ टेल अबाउट हर, तो यहाँ पर हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वाला ना तूफान आया हुआ था, जिसने कहीं ना कहीं एक असंतुलन क्रिएट कर दिया था सृष्टि के अंदर। तो अब लगा कि देवताओं को भी लगा कि हमें तो रोकना होगा, ऐसे तो फिर सारी सृष्टि खराब हो जाएगी। तो विष्णु भगवान को जो है ये कार्य सौंपा गया। विष्णु भगवान ने भी कोशिश करी, अब उन्हें लगा कि भैया ये तो मेरे बस का भी काम नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने, देर इज़ अ नदी कॉल हरिद्रा, ठीक है, उसको हल्दी वाली नदी भी कहा जाता है, वहाँ पर बैठ करके तपस्या की थी पार्वती माँ की। तब पार्वती माँ विष्णु भगवान की उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने बगलामुखी रूप में उस नदी में से जो है जन्म लिया था। एक तरीके से वो प्रकट हुई थी और उन्होंने आकर के अपनी शक्ति से उस पूरे जो तूफान उठा हुआ था सृष्टि के अंदर उसका स्तंभन कर दिया था, यानी कि उसको वहीं की वहीं रोक दिया था। मतलब और वापस से जो है मतलब सृष्टि के अंदर वो बैलेंस को लेकर के आई थी। स्तंभन मतलब किसी इंसान की लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है तो उसे रोकना, या फिर वो कुछ बुरा करने वाला है, बांध देना, मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से। यस। तो आप किसी इंसान की अगर आप बात करो, फॉर एन एग्जांपल, जो लोग ईविल, क्योंकि आज हमने ईविल की बहुत बात करी है, अगर आप किसी को ईविल कुछ करना चाहते हो तो लोगों की बुद्धि तक का भी स्तंभन करती है वो, यानी कि आपके दिमाग को बांध देगी, आपकी बुद्धि को बांध देगी। अगर आप बगलामुखी का जो मंत्र है उसको भी देखेंगे तो अगर आपसे सुनाओ, राइट, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वामकीले बुद्धि विनाशिनी ओम फट स्वाहा, राइट। तो उसके अंदर भी बताया गया है कि वो आपकी जुबान को जो है वो खींच करके रोक देती है, आपकी बुद्धि को बांध देती है, बुद्धि का स्तंभन कर देती है, एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग स्टॉप्स। तो शी इज़ वेरी पावरफुल। अब आपको लगेगा कि हमने क्योंकि बात करी, बड़े सारे पॉलिटिशियंस मैंने बताया कि उनकी जो है यज्ञ वगैरह करवाते रहते हैं, वो क्यों कराएंगे? क्योंकि उनको भी क्या करना है, अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त करनी है। तो वो सामने वालों की बुद्धि का स्तंभन कर दें। बुद्धि का स्तंभन होते आप क्या हो गए? मैड, यू आर पागल इंसान, आई एम इंटेलिजेंट वन। तो मैं ऑफकोर्स आपसे ऊपर जीत जाऊंगी। यहाँ पर लोग आपके उस जो है फेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे से एक बार किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि आप बगलामुखी के साधक हो तो आप मारण भी करते हो क्या? मारण इन द सेंस किसी को मार देना। अच्छा। तो मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि देखिए, जो भी ये क्रियाएं बताई जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के मारण के द्वारा किसी इंसान को ही डायरेक्टली मार देंगे। बगलामुखी माँ जिन चीज़ों का मारण करती हैं वो हैं आपके अंदर के विकार। आपकी लाइफ में असली जो राक्षस हैं वो आपके विकार हैं। आपके विकार क्या है? मैं आपसे जेलस फील करूं, दैट्स वन ऑफ माय विकार। मैं आपसे प्यार में भी पड़ जाऊं, दैट अटैचमेंट इज अगेन अ विकार, राइट। मैं आपसे नफरत करूं, अगेन अ विकार। तो माँ इनका मारण करती हैं। आप इंसानों का मारण करने पे आ जाते हो यार, दो मिनट में आपको नहीं करना चाहिए। बेटे को मारेगी या तो माँ और बगलामुखी के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत ही क्रूर होती हैं ये या कुछ भी है। तो मुझे लगता है यार, माँ ना माँ होती है। अब उसको क्रूर या जो सौम्य है वो बनाने वाले भी आप हो।
आपकी माँ को आपसे बेटर पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो माँ के थप्पड़ नहीं लगाएगी। लगाएगी ना। तो ऐसे ही बगलामुखी माँ करती है। जब आप उनको साध रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ गलत काम कर रहे होगे तो भैया पहला थप्पड़ तो वो आप ही को लगाएगी, दूसरे को बाद में रोकेगी।